आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मैं लिखा हूँ x² - 3x - 4। ठीक, ये हमारा एक बहुपद है। इस बहुपद के मध्य पद को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि इसका जो योग है वो बराबर भी रहे और प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल भी हो। तो हम हल करते हैं। हम एक मानक बहुपद लिख लेते हैं। मानक बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर ठीक है, हम इस बहुपद की तुलना इससे करेंगे। चलिए, तो अब हम मान लेते हैं इसे a, b और c। a, b, c है तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x² का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। b बराबर क्या हो जाएगा, -3 है, -3 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा, -4। ठीक, मतलब हमें इस मध्य पद कौन सा है हमारा, ये b मध्य पद। तो हमें इस b को इस प्रकार तोड़ना है कि उसका गुणनफल a प्रथम पद और अंतिम पद से प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर हम a × c करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 × -4। ठीक, और इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक, लेकिन -4 जो है वो -3 से क्या है, छोटा है। मतलब -3 -4 मैच नहीं कर रहा है। तो हमें कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा इस -4 को। इसका मतलब इस प्रकार से गुणनखंड हमको करना पड़ेगा कि इसका योग जो हो वो -3 आए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम एक में हम 4 को घटाएंगे तो हमें -3 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एक में पूर्ण संख्या है उसमें -4 को हम घटाएंगे तो हमें -3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो कि हमारा जो ये -3 मध्य पद आ गया। ठीक, और प्रथम पद और अंतिम पद का जो है वो गुणनफल भी आ गया। अब चलिए प्रश्न हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x² - 3x - 4। ठीक, अब इसकी तुलना कर रहे हैं हम इसे, तो चलिए लिखते हैं x²। अब इस -3x की जगह में हम क्या लिखेंगे, हमारा जो गुणनखंड निकला है हमारा ये गुणनखंड, तो प्लस इसके कारण क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 ऋण 4 और यहाँ पर x है, x लिख दिए। ठीक, धन अब -4 तीसरा पद किससे मिल जाएगा हमको, इससे मिलेगा। ठीक, तो 1 × ऋण 4 चाहे तो ब्रैकेट में रख सकते हैं। ठीक, अब इसको और आगे हल करते हैं। x² प्लस इस x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1x आ जाएगा। चाहे तो 1 को ना भी लिखें चलेगा, -4x धन यहाँ पर वही चीज़ें आएंगी, -4 ही आएगा। तो फिलहाल अभी कुछ नहीं करते, वैसे ही रहने देते हैं। अब इसको संक्षिप्त कर देते हैं। कैसे, इसमें का 1x निकाल लेते हैं और x + 1 कर देते हैं। अब ये x + 1 कैसे आया वो बता रहा हूँ मैं। x और x का गुणा करेंगे x² हो जाएगा, x का गुणा 1 के साथ करूँगा तो 1x आ जाएगा। तो हमारा ये इतना आ गया। चलिए ऋण, यहाँ पर मैं 4 को बाहर निकाल देता हूँ और x + 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं 4 का गुणा x के साथ करूँगा तो 4x मिल जाएगा और इसका 1 का गुणा -4 से करेंगे तो कितना आएगा, -4 ही आएगा। तो -4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ तक का हो गया। अब हमारा जो सवाल है वो हल हो गया बिल्कुल। x + 1 आ गया यहाँ पर, x + 1 और x - 4। तो इस तरीके से हमें अभिष्ट गुणनफल मिल गया। ये हमारा, यही जो है वो हमारा अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक, कि ये क्या है, हम पहले जो हमें बहुपद मिला था उसका जो मध्य भाग था, है ना, मध्य भाग को हमने इस प्रकार तोड़ा कि प्रथम पद और अंतिम पद बराबर है, मतलब वही मिले। और हम एक मानक बहुपद लिए हैं ax² - bx ax² + bx + c से हमने तुलना किया है। तो हम इन्हें a, b और c मान लिए और उस प्रकार जब हमने a और c का गुणा किया तो हमें एक × -4 मिला। ठीक, फिर हम अपने प्रश्न पर आए और जो हमने गुणनखंड निकाला था उसे इसे यहाँ पर रखा और आगे हल करते गए तो हमें हमारा अभिष्ट गुणनखंड प्राप्त हुआ। चलिए अब हम इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है x² + 2x + 1।
बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही हल करेंगे, है ना। मानक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक आ गया। अब पहले की तरह ही मान लेते हैं ए बी सी। तो a बराबर क्या है हमारा 1, b बराबर क्या है 2x, c बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक। पहला पद और अंतिम पद का क्या करना है, हमको गुणनफल करना है। तो क्या होगा 1 गुणित 1, लेकिन आएगा क्या 1 ही आएगा, ठीक। अब b बराबर हमको क्या चाहिए 2 चाहिए, 2 चाहिए मतलब 2 चाहिए। तो हम 1 धन 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक। तो चलिए इसी गुणनखंड को हम इसी 1 + 1 के को लेकर हम सवाल को हल करते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक। अब x² प्लस 2x की जगह हम क्या लेंगे 1 + 1 और x प्लस 1 की जगह क्या लेंगे, इसे लेंगे 1 गुणित 1, ठीक। अब x² इसको गुणा कर देते हैं, x का गुणा 1 के साथ करेंगे x आएगा, फिर x का गुणा 1 के साथ करेंगे x आएगा, प्लस इसको अभी वैसा ही रहने देते हैं 1 गुणित 1। अब संक्षिप्त कर देते हैं थोड़ा सा, x प्लस 1, x और x का गुणा करेंगे x² आ गया, x और 1 का गुणा करेंगे x आ जाएगा, ठीक। प्लस इस x का मान 1 रख लेते हैं, ठीक, 1 बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर x प्लस 1 का गुणा करते हैं। तो x का गुणा 1 के साथ करूँगा तो x आ जाएगा, यहाँ पर 1 का गुणा 1 के साथ करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 गुणित 1 करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमारा सवाल बिल्कुल हल हो गया है, x प्लस 1 आ गया पहला और दूसरा x प्लस 1, ठीक। अभिष्ट गुणनखंड ठीक। बस हमें मध्यपद को का गुणनखंड निकालना है और उसका योग देखना है, योग आने पर हम आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए धन्यवाद।